श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 2 अगस्त 2025 का दिन, जिस दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने की अष्टमी तिथि, जो है शनिवार की अष्टमी तिथि। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि के समय जो व्यक्ति या घर का कोई एक व्यक्ति भी कड़वे तिल का ये अष्टमी दीपक जला देता है, महाराज उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती, उस घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, उस घर पर कभी कोई जादू टोना अभिचार कर्म नहीं कर सकता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको कड़वे तेल का अष्टमी दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई आपके घर में हमेशा क्लेश होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, या फिर शनि महाराज के कारण किसी तरीके की कोई समस्या आपके परिवार में चल रही है, तो इस अष्टमी तिथि की रात्रि को ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके परिवार से सारी बीमारियां तो दूर होगी, आपके घर में सुख और संपदा की अपार वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस अष्टमी तिथि की रात्रि को आपको एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है, लेकिन आपको इस तरीके से मिट्टी का पंचमुखी दीपक तैयार नहीं करना है। गुरुदेव ने इसका भी प्रमाण बताया, आपको आटे का एक दीपक बनाना है, इस तरीके से पंचमुखी दीपक। जब आप इस गेहूं के आटे का पंचमुखी दीपक बनाते हो ना, तब क्या होता है, जो आपके घर की संपदा वैभव होती है ना, उसकी अपार वृद्धि होती है। और जब भी आप इस तरीके से अष्टमी का या एकादशी का दीपक जलाएं, तो गुरुदेव ने कई बार कहा है कि आप आटे का दीपक का प्रयोग किया कीजिए। ये एकदम नया दीपक भी होता है, जिसमें अभी तक किसी ने कोई बाती ना लगाई गई हो। तो इस तरीके से आटे का एक दीपक बनाना है पंचमुखी, और इसके अंदर आपको 5 लंबी बातियां लगानी है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, किनके नाम से लगाओगे विशेष रूप से ध्यान से सुनना। एक महादेव के नाम की, मैया पार्वती के नाम की, भगवान गणेश के नाम की, भगवान कार्तिकेय जी के नाम की, और ये जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली, देव और माता अशोक सुंदरी, उनकी बेटियों के नाम की। इस तरीके से आपको इन 5 बातियों को लगा देना है। और इसके अंदर जो आप भरोगे, वो क्या भरोगे, ध्यान से सुनना। 2 तरीके की चीजें। सबसे पहले जो कड़वा तेल गुरुदेव ने बताया, वो होता है सरसों का तेल। ठीक है, कड़वे तेल को ही सरसों का तेल कहा जाता है। तो इसे आपको पूरा भरना होगा, आधा तो सरसों के तेल से और आधा भरना होगा तिल के तेल से। ध्यान रखना, आधा सरसों के तेल से भरोगे और आधा तिल के तेल से भरोगे। इस दीपक को महादेव जी के पूरे परिवार का स्मरण करके 5 बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। ये वाला जो दीपक है ना, किस जगह पर जलाया जाता है वो विशेष रूप से सुनना। वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, है ना, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे अपना नाम, गोत्र और अपने कुल का स्मरण करते हुए आपको यहां पर लगा देना है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है, तो आपके घर में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, आपके पितरों का स्थान होता है, उस स्थान पर जाकर के महादेव के पूरे परिवार का स्मरण करके इस 5 बत्ती के दीपक को आपको रात्रि के समय जला देना होता है। परिवार का कोई एक व्यक्ति भी अगर इस उपाय को कर देता है, इस अष्टमी तिथि की रात्रि को इस जगह पर इस दीपक को जला देता है, उसके घर में महाराज कभी संपदा वैभव की कमी नहीं रहती। अगले दिन इस दीपक को जब ये ठंडा हो जाए, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना, घर पे मत छोड़ना। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, इसे तो आज
आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये श्रावण मास के अष्टमी है जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है। और गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में धन की हानि हो रही हो, धन की हानि मतलब अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियों में पैसा खर्चा हो रहा है, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है ना, आर्थिक स्थिति पर आपके समस्या आने लगी है, या फिर कर्ज आपका चुकता नहीं हो रहा, एक छोटा सा काम चाहे दुकान के लिए कर लो, चाहे अपने घर के लिए कर लो, इस वाले उपाय को करना आज के दिन बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा एक कांटा, ठीक है। अब ये जो कांटा होगा ना, ये आपको बबूल का कांटा लेना है और किसी का नहीं, बेलपत्र का नहीं। आज के दिन किसका कांटा लिया जाता है? बबूल का। मैं यहां लिख देता हूं। और आपको बहुत इजीली अपने घर के आसपास अगर आप देखोगे, रोड के किनारे देखोगे तो बबूल का पेड़ मिल जाएगा। उसका एक कांटा आपको लेना है, एक चुटकी काले तिल लेने हैं आपको इस तरीके से, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। ध्यान से सुनिएगा, 5 शमी के पत्ते, एक चुटकी काले तिल और एक बबूल का कांटा। इन सभी को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखना और रख करके मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांधकर आपके घर के लिए कर रहे हो तो घर का, या फिर अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, तो उस दुकान, व्यापार, फैक्ट्री के मुख पर, जो कि आपका मुख्य दरवाजा है दोनों में से, उसके दरवाजे पर जाना और 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके क्या करना है? 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके इन संपूर्ण चीजों को आपके आसपास अगर कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर है तो उसमें आपको प्रवाहित कर देना है। और अगर ये नहीं है तो आपके घर में या आपके घर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ हो तो उस बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कहकर इन तीनों चीजों को यहां पर रख करके चले आ जाना। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ इस श्रावण मास के शनिवार के दिन किया जाता है। आपके घर में दूसरे ही दिन से धन की आवक होना शुरू हो जाती है। जिन कारणों से आपके घर में धन की आवक रुकी हुई थी, उन सभी कारणों का ये काट करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में आपको उन्नति पाना है, तरक्की पाना है, कोई कामना, कोई हृदय की बात है जो कि आपको अपने जीवन में पाना है, तो उस कामना को करने के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने क्या कहा कि मात्र आपको एक इस तरीके से स्टील का लोटा लेना है। ध्यान से सुनिएगा, स्टील का लोटा लेना है और इस स्टील के लोटे के अंदर आपको भरना होगा दूध, है ना। कौन सा दूध लेना है? ये होना चाहिए गाय का, और कैसा होना? कच्चा दूध आपको लेना है, ठीक है ना। और इस तरीके से इसी के अंदर आपको दूध भर लेना है, थोड़ा सा जल इसके अंदर ही मिला लेना है, प्योर दूध नहीं लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको लेनी होगी 7 दुर्वा। अब जो भी आप दुर्वा लोगे ना, इस तरीके से देसी दुर्वा लेनी है, 7 दुर्वा। और इन 7 दुर्वाओं का आपको क्या बना लेना है? इस तरीके से गठबंधन जैसे आप कर लेते हो ना, इस तरीके से बांध लेते हो। और दुर्वा को हमेशा दुर्वा से बांधा जाता है, किसी धागे से नहीं। तो एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना और उससे इसके क्या कर लेना, इस तरीके से आपको यहां से बांध लेना है। बांध करके ये दुर्वा और वो दूध को लेकर के आपके घर में या आपके घर के आसपास शाम के बाद में, है ना, जब प्रदोष काल हो जाए उसके बाद में पीपल के पेड़ के पास में जाना। पीपल के पेड़ के पास में जाकर के अपने एक तरफ में तो रखना उस कलश और एक हाथ में रखना उस दुर्वा के बंडल को, ठीक है। आसन लगा करके बैठ जाना। इस दुर्वा के बंडल को दूध के अंदर डाल करके, ठीक है ना, आपको इसके ऊपर एक बार ऐसे जैसे डालोगे और फिर छींटा मारोगे। तो जो छींटा मारोगे तब यहां पर एक मंत्र का स्मरण करोगे, ओम पिपलेश्वर महादेवाय नमः। क्या करना है? ओम पिपलेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके छींटा मारना। फिर उसके पश्चात इसको वापस इसी के अंदर डुबोगे और फिर वापस छींटे मारने हैं, ओम पिपलेश्वर महादेवाय नमः। फिर इसके अंदर डालोगे, फिर छींटा मारना है ओम पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। तो आपको कितनी बार? 108 बार आपको इस दूध के छींटे पीपल पेड़ की जड़ों में मारने हैं। मारने के पश्चात इस संपूर्ण दूध को यहां से उठाना और इस दुर्वा के बंडल को उठाना। आपके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र के पेड़ के पास में जाना और जाकर के उस दूध को बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। और जो दुर्वा ली है उस दुर्वा को भी यहीं पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा उस दिन के बाद से आपके जीवन में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय है चौथा उपाय। जब आपकी कोई इच्छा हो, कोई कामना हो,
कोई हृदय की बात हो जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस अष्टमी तिथि के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आप इस उपाय को महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं, वहां नहीं जा सकते तो अपने घर में ही किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग बना करके भी करना होगा, लेकिन इस सावन की अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी। गुरुजी ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, मात्र आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो ये ले लेनी है, और गिन करके 7 चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, ये है ना, पूर्ण कहीं से भी ना रहे, इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, ठीक है। 7 चावल के दाने अक्षत ले लेना। इन सभी को लेकर के या तो भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाओ या फिर अपने घर में ही कोई एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसी का पूजन करके एक गोल बाती का दीपक सम्मुख में प्रज्वलित करके सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को अपनी कामना के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। समर्पित करके उस कलश को तो नीचे रख देना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना, विनती करना, और विनती करके दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ करके इस बेल पत्र के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करके ढोक दे करके वापस आ जाना है। अष्टमी के दिन का चढ़ाया गया ये एक बेल पत्र आपकी समस्त मनो पूरी करने की शक्ति रखता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।